ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे पहले श्री गणेश जी के चरणों में मेरा नमस्कार है और फिर इस सृष्टि के पालन करने वाले, उसको उत्पन्न करने वाले श्री विष्णु भगवान जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो अब आप श्रीमद् महाभागवत पुराण के 9वें स्कंद के 18वें अध्याय की कथा श्रवण करें। तो राजा नहुष के वंश की ये कथा है। तो सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, राजा नहुष के यजाति आदि 6 बेटे बड़े प्रतापी हुए। जब राजा नहुष ऋषिवरों ने के शाप देने से अजगर होकर कुरुक्षेत्र में गिर पड़ा, तब उसके राज सिंहासन पर उसका पुत्र ययाति बैठा। वे बड़ा ही धर्मात्मा चक्रवर्ती राजा हुआ। उसने दूसरे देश का राज्य समभाग करके अपने भाइयों को बांट दिया और अपना विवाह शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से किया। फिर उसने वृषपर्वा दैत्य की बेटी शर्मिष्ठा के साथ भी ब्याह किया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिनाथ, राजा ययाति ने क्षत्रिय होके शुक्राचार्य ब्राह्मण की कन्या किस तरह ब्याही थी? ये मेरा मन का जो संदेह है वे दूर कीजिए। ये बात सुन के सुखदेव जी बोले, हे राजन, वृषपर्वा दानव दैत्यों का राजा था। एक दिन उसकी बेटी शर्मिष्ठा शुक्र गुरु की कन्या देवयानी को साथ लेके 1000 दासियों समेत अपने बाग में तालाब पर स्नान करने गई। जब शर्मिष्ठा, देवयानी और दासियां अपना अपना वस्त्र तालाब के किनारे उतारकर जल क्रीड़ा वे स्नान करने लगी, तो उसी समय महादेव वे नारद जी घूमते हुए वहां आ गए। उनको देखते ही सब लड़कियों ने लज्जित होकर अपने अपने कपड़े पहन लिए। शर्मिष्ठा ने जल्दी में भूलकर जब देवयानी का वस्त्र पहन लिया, तब देवयानी क्रोधित होकर बोली, हे शर्मिष्ठा, मेरा वस्त्र पहनने योग्य तू नहीं है, क्योंकि तेरे पिता मेरे बाप का शिष्य है। मैं ब्राह्मण की कन्या हूँ, मेरा वस्त्र तूने क्यों पहना? जैसे यज्ञ की आहुतियाँ कुत्ता उठा ले या शूद्र होकर वेद पढ़े, वैसे ही काम तूने किया है। जब देवयानी ने शर्मिष्ठा को ऐसा दुर्वचन कहा, तब उसने क्रोध करके उत्तर दिया कि तू भिखारी की कन्या होके मुझे ऐसे बात कहती है। तेरे पिता ने जन्म भर मेरे बाप से भीख मांगकर तेरी पालना की है, सो तू मेरी बराबरी करती है। ऐसा वचन कह के शर्मिष्ठा ने क्रोधवश देवयानी को, जो नंगी खड़ी थी, कुएं में ढकेल दिया और आप दासियों समेत घर चली गई। उसी समय हरी इच्छा से राजा ययाति शिकार खेलते हुए वहां आ पहुंचे और अपने सेवक को पानी लेने के लिए उसी कुएं पर भेजा। जब उसने एक स्त्री अति सुंदरी कुएं में गिरी देखकर राजा से ये समाचार कहा, तब ययाति ने जाकर देखा कि एक कन्या रूपवती उसे देख पड़ी। जब उसने अपना वृतांत कह के राजा से निकालने के लिए कहा,
तब ययाति ने अपना दुपट्टा उसके पहनने के लिए फेंक दिया और उसका हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाल दिया। उस समय देवयानी बोली, हे राजन, हरि इच्छा से ऐसा संयोग हुआ जो तुमने मेरा हाथ पकड़ा, इसलिए मेरा विवाह तुम्हारे साथ होगा। बृहस्पति के पुत्र कच ने मुझे ऐसा शाप दिया था कि तेरा विवाह ब्राह्मण से ना होगा, इसलिए मेरा विवाह ब्राह्मण से नहीं हो सकता। राजा भी उस पर मोहित हो गया था। परमेश्वर की इच्छा से इसी तरह जानकर देवयानी से विवाह करना अंगीकार करके अपने राजमहल को चला गया। तो देवयानी वहाँ से रोती हुई अपने घर आकर शुक्राचार्य से कहा कि हे पिता, शर्मिष्ठा ने तुमको भीख मांगने वाला कहा और मुझे कुएं में ढकेल दिया। तो राजा ययाति ने आकर मुझे कुएं से बाहर निकाला। तब मेरे प्राण बचे। ये बात सुनते ही शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर विचारा कि पुरोहिती करने से खेत का गिरा हुआ अन्न चुनकर खाना अच्छा होता है, उसमें कोई अपमान तो नहीं होता। शर्मिष्ठा ने राज्य व धन के मद से मेरी बेटी को कुएं में गिरा दिया, इसलिए अब वृषपर्वा के राज्य में रहना ना चाहिए। शुक्र जी ऐसा विचार करके देवयानी कन्या समेत उसका राज्य छोड़कर वहां से चल दिए। वृषपर्वा ने जब ये हाल सुना तो उसने घबराकर कहा कि उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब राज्य व सुख मुझे मिला है, नहीं तो देवता लोग अब तक मुझको मारकर निकाल देते। उनके चले जाने से मेरा राज्य व धन जाता रहेगा। ये समझ करके वृषपर्वा दौड़ा हुआ शुक्र गुरु की शरण में गया और हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, मेरा अपराध क्षमा करके फिर अपने स्थान पर चलिए। तो राजा का ये दीन वचन सुनकर शुक्राचार्य बोले, हे राजन, तुमने मेरा कुछ अपराध नहीं किया, पर तुम्हारी कन्या ने देवयानी का अपराध किया, उसका अनादर किया। जिस बात में ये प्रसन्न हो वही काम करो, तब फिर तुम्हारे देश में चलकर रहूं। जब वृषपर्वा ने देवयानी से बहुत विनती करके प्रसन्न होने के लिए कहा, तब वे शर्मिष्ठा का सब हाल कहकर बोली कि हे राजा, जिसके साथ मेरा विवाह शुक्राचार्य करें, वहाँ शर्मिष्ठा 1000 दासियां अपने साथ लेकर मेरी सेवा में रहे तो मुझे प्रसन्नता होवेगी। ये बात सुन के राजा ने विचारा, और शुक्र गुरु सदा हमारे कुल की रक्षा करते आए हैं, इनके प्रसन्न हुए बिना मेरा कल्याण नहीं होगा। ये सोचकर राजा ने शर्मिष्ठा से ये सब हाल कह के उससे पूछा कि हे पुत्री, तेरा मोह करने में शुक्राचार्य के क्रोध से हमारे वंश व राज्य का नाश हो जाएगा, और तेरे दासी होने से हमारा कल्याण है, इसमें क्या करना चाहिए। ये वचन सुनकर शर्मिष्ठा बोली कि हे पिता, मेरा शरीर आपसे उत्पन्न व पालन हुआ है, आप जिसे चाहें उसे मुझको दे डालें। ये बात सुनकर वृषपर्वा बोला कि हे देवयानी, तुम्हारा कहना मुझे स्वीकार है। जब देवयानी ये बात सुनकर प्रसन्न हुई, तब शुक्राचार्य कन्या समेत फिर अपने स्थान पर आकर रहने लगे। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा कि हे मुनिनाथ, बृहस्पति
जी के बेटे कच्छ ने देवयानी को क्यों शाप दिया था, इसकी कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, एक बार युद्ध में देवताओं के हाथ से बहुत दैत्य मारे गए, पर उन्हें शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से जिंदा कर दिया। जब लड़ाई होने के बाद देवताओं ने बृहस्पति जी से ये समाचार सुना, तब इंद्र आदि देवताओं ने बृहस्पति गुरु से कहा कि महाराज, आप भी अपने बेटे कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास भेज दीजिए, वे उनका शिष्य होकर संजीवनी विद्या पढ़ावे। जब बृहस्पति ने देवताओं के कहने से कच्छ को संजीवनी विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया, तब कच्छ ने शुक्राचार्य की शरण में जाकर दंडवत करके विनय किया, महाराज, मैं संजीवनी विद्या पढ़ने आया हूँ। शुक्राचार्य उसे अपने घर में रखकर संजीवनी विद्या सिखलाने लगे। देवयानी और कच्छ से अति प्रीति होगी। जब दैत्यों ने ये समाचार सुना कि बृहस्पति का पुत्र हमारे गुरु से संजीवनी विद्या पढ़ता है, तब उन्होंने सलाह किया कि संजीवनी विद्या पढ़कर हमारे शत्रुओं को जिला दिया करेगा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसको मार देना चाहिए। एक दिन कच्छ शुक्र की गऊ चराने के लिए वन में गया तो दैत्यों ने उसके अंग के टुकड़े टुकड़े करके एक गड्ढे में फेंक दिया। जब संध्या समय गऊ चराकर नहीं लौटा, तब देवयानी बोली, हे पिता, कच्छ अब तक गऊ चराकर नहीं आया। शुक्राचार्य ने योग बल से विचार करके कहा कि हे पुत्री, उसे दैत्यों ने मार डाला है, वे किस तरह वे। जब ये सुनकर देवयानी सोच करने लगी, तब शुक्राचार्य ने कच्छ को संजीवनी विद्या से जिंदा कर दिया। ये समाचार पाकर दैत्यों ने आपस में कहा कि शुक्र गुरु यदि इसी तरह उसको जिला दिया करेंगे तो हमारे मारने से क्या लाभ होगा। ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिसमें वे जिंदा ना हो सके। ये विचार करके दैत्यों ने गऊ चराते समय फिर कच्छ को मार डाला और उसके अंग में मजरा चुबाकर शुक्र गुरु को पिला दिया। जब संध्या समय कच्छ फिर नहीं आया, तब देवयानी ने विनय करके शुक्राचार्य ने ध्यान धर के तीनों लोकों में देखा, पर उसका पता नहीं लगा। जब अपने आत्मा में ध्यान लगाया, तब उसको पेट में देखकर जाना कि दैत्यों ने उसकी मदिरा चुबाकर मुझे ही पिला दिया है। ये दशा देखकर शुक्राचार्य ने कहा, हे पुत्री, कच्छ के जलाने से मैं मर जाऊंगा। तो देवयानी हाथ जोड़कर बोली, महाराज, ऐसा उपाय कीजिए जिसमें आप और दोनों की जीते रहें। तब शुक्राचार्य ने मंत्र पढ़ के अपने पेट में कच्छ को जिंदा कर दिया और उसी जगह संजीवनी विद्या उसको पढ़ाकर कहा कि हे कच्छ, जब तुझे अपने पेट से निकाल कर मैं मर जाऊं, तब तू इस विद्या से मुझको जिंदा कर देना। कच्छ बोला, बहुत अच्छा। जब शुक्राचार्य ने अपना पेट चीरकर कच्छ को जीता बाहर निकाला और आप मर गए, तब कच्छ ने संजीवनी विद्या से उनको जिला दिया। जब तक कुछ दिनों के उपरांत कच्छ शुक्र गुरु से विदा होके अपने घर आने लगा, तब देवयानी उससे बोली कि तुम अपना विवाह मेरे साथ करो। तो कच्छ ने उत्तर दिया कि गुरु कन्या बहन के समान होती है, इसलिए तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इसी बात पर देवयानी ने
क्रोधित होकर के शाप दिया कि जो संजीवनी विद्या तूने मेरे पिता से पढ़ी है वे तुझे भूल जावे। ये वचन सुनकर काच बोला कि हे देवयानी, धर्म करते हुए तूने मुझे श्राप दिया, इसलिए तेरा विवाह ब्राह्मण से न होए। ऐसा शाप देकर काच अपने बाप के पास चला गया। हे परीक्षित, देवयानी को शाप होने के का यही कारण था, सो मैंने तुमको सुना दिया। अब देवयानी के विवाह की कथा कहता हूँ, सुनो। जब शुक्राचार्य वृषपर्वा के देश में जाकर बसे तब उन्होंने कुछ दिन बीतने पर परमेश्वर की इच्छा अनुसार राजा यजाति को बुला के अपनी कन्या उसको विवाह दी और शर्मिष्ठा को हजारों दासियां समेत दहेज में देके राजा यजाति से कहा कि तुम शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर मत बठलाना। देवयानी ने भी इसी बात का वचन यजाति से ले लिया। जब राजा ने कहा कि मैं शर्मिष्ठा से भोग न करूँगा, तब शुक्र जी ने देवयानी को शर्मिष्ठा वे हजार दासियों समेत बहुत सा भूषण वस्त्र आदि दहेज में देकर विदा किया। तो राजा यजाति देवयानी समेत राज मंदिर में आ गई उसके साथ भोग विलास करने लगा और शर्मिष्ठा को एक अति उत्तम स्थान रहने के लिए बनवा दिया। कुछ दिन बीतने पर राजा यजाति व देवयानी से दो पुत्र यदु और तुर्वसु नाम के पुत्र पैदा हुए। तो एक बार शर्मिष्ठा राजस्वला से शुद्ध हुई थी, सो उसी दिन राजा यजाति भी भाग में सैर करने जा निकले। शर्मिष्ठा ने हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, मैं भी आपकी दासी होकर आपसे भोग करने वे संतान होने की इच्छा रखती हूँ। राजकन्या होकर दूसरे से भोग नहीं कर सकती। ऐसा वचन सुनकर राजा ने शुक्राचार्य का वचन याद करके विचारा कि शर्मिष्ठा से भोग करने में मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और ये राजकन्या होकर अपने मुंह से रत्ती दान मांगती है, इसका कहना ना मानने में भी मेरा धर्म नहीं रहता, इसलिए अब इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। आगे जो मेरे प्रारब्ध में लिखा है वे मिट नहीं सकता। ये विचार करके राजा ने शर्मिष्ठा से भोग किया। फिर इसी तरह देवयानी से छिपकर कभी कभी राजा उसके साथ भोग विलास करने लगे। तब कुछ दिनों तक यही बात छिपी रही। जब दुह्य व अनु नाम के दो पुत्र शर्मिष्ठा के राजा से होकर तीसरा गर्भ रहा, तब एक दिन शर्मिष्ठा देवयानी के पंखा हाँकती थी। उसी समय शर्मिष्ठा के दो बालक वहां आकर खड़े हुए। देवयानी ने पूछा, हे शर्मिष्ठा, तेरे ये दो पुत्र किस तरह पैदा हुए और तीसरा गर्भ किससे रहा? शर्मिष्ठा बोली कि रात को किसी ऋषिवर ने आकर मुझसे स्वप्न में भोग किया था, उसी से दो बालक होकर तीसरा गर्भ मिला है। ये बात सुनकर देवयानी चुप हो रही, पर उसके मन में खटका हुआ, इसलिए कई दिन बीतने पर एक रोज देवयानी ने शर्मिष्ठा के मकान पे जाकर उन लड़कों से पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तब बड़े बालक ने बताया कि मैं यजाति का बेटा हूँ। ये वचन सुनते ही देवयानी महाक्रोध से राजा के पास आकर बोली कि तुमने मेरे पिता के मना करने पर भी शर्मिष्ठा से भोग किया, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहूँगी। जब ऐसा कहकर देवयानी क्रोधवश अपने पिता के घर चली, तब यजाति
उसके पीछे विनय करता हुआ पैदल दौड़ा गया, पर उसने नहीं माना और अपने बाप से जाकर ये हाल कह दिया। तो राजा ययाति भी वहां पहुंचकर खड़ा हुआ। जब शुक्राचार्य ने जाना कि मेरे वर्जने पर भी राजा ने शर्मिष्ठा से भोग करके संतान पैदा किया, तब क्रोध करके कहा कि हे राजन, तूने बल के अभिमान से मेरा कहना नहीं माना, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि बूढ़ा और निर्बल होके इसी प्रसंग करने योग ना रहे और तेरा स्वरूप बिगड़ जावे। ये वचन उनके मुंह से निकलते ही राजा उसी समय बूढ़ा हो गया। उसके दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए, आंख से कम दिखने लगा। तब हाथ जोड़कर बोला, महाराज, अभी तक मेरा मन संसारी सुख से नहीं भरा, एक बार अपराध क्षमा कीजिए। ये दीन वचन सुनकर शुक्राचार्य ने अपनी बेटी का सुख विचार करके कहा कि हे राजन, मेरा श्राप फिर नहीं सकता, पर तेरे पांचों पुत्रों में जो खुशी से तेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी तुझे दे, तब तू फिर युवा हो जाएगा। ये आशीर्वाद सुनते ही राजा प्रसन्न होके देवयानी समेत राज मंदिर में चले आए। उन्हीं दिनों शर्मिष्ठा से पुरु नाम तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। तो राजा ने अपने बड़े पुत्र से कहा कि तुम्हारे नाना ने हमको शाप देकर बूढ़ा बना दिया है, तुम अपनी जवानी हमको दे दो तो थोड़े दिन और संसारी सुख कर लें। तो यदु ने समझा कि हमारी जवानी लेके राजा मेरी माता से भोग करेंगे तो मुझको बड़ा अधर्म होगा। ये विचार कर उसने उत्तर दिया कि मैंने अभी तक संसारी सुख नहीं उठाया, इसलिए मैं अपनी जवानी नहीं दे सकता। बड़े पुत्र का ये वचन सुनते ही राजा ने तुर्वसु आदि 3 बालक जो यदु से छोटे थे उनको बुलाकर ये बात कही। जब उन्होंने भी इसी तरह उत्तर दिया, तब ययाति ने शर्मिष्ठा के छोटे बेटे पुरु से कहा कि हे पुत्र, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो, अब तुम्हारे सिवा दूसरे का भरोसा मुझ में नहीं है। ये दीन वचन सुनते ही पुरु हाथ जोड़कर बोला, हे पिता, मेरा तन आपने उत्पन्न व पालन किया, इसलिए जवानी क्या वस्तु है। अपने प्राण तुम्हारे लिए निछावर कर सकता हूँ। कदाचित मैं 100 जन्म भी आपकी सेवा करूं तो भी मैं आपसे उन्न नहीं हो सकता। जो बेटा बिना कहे माता पिता की सेवा करे वे सबसे उत्तम है, और जो कहने से करे वे मध्यम है, और जो कहने पर भी चिड़चिड़ाकर आज्ञा का पालन करे उसको निकृष्ट समझना चाहिए। और जो पुत्र माता पिता को आज्ञा ना माने, कोई भी कहना ना माने, तो वे मूत्र के समान है। पुरु की ये बात सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और अपना बुढ़ापा उसे देके उसकी जवानी आप ले ली और अपने चारों पुत्रों को ये श्राप दिया कि तुम लोग राज सिंहासन ना पाओगे। जवानी लेकर राजा ने 1000 साल तक संसारी सुख देवयानी के साथ उठाया और बहुत से यज्ञ विधान किया, पर उसका मन संसारी सुख से फिर भी ना भरा। तो सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राजा ययाति बहुत दिनों तक संसारी सुख में फंसा रहा। जब यज्ञ आदि करने से उसके ज्ञान हुआ, तब एक दिन उसने विचार किया कि हमने पुत्र की जवानी लेके इतना सुख उठाया, इस पर भी अभी तक इच्छा पूरी नहीं हुई। देखो, मिट्टी का घड़ा
पानी डालने से मर जाता है, और इंद्रियां अति सुख पाने से भी तृप्त नहीं होती। इसी तरह संसारी जाल में फंसे हुए मरने से मेरा जन्म अकारत होगा। इसलिए अब परलोक बनाने के लिए हरि का भजन करना चाहिए। ये विचार करके राजा ने देवयानी से कहा कि हे पुराण प्यारी, तुमने शिकार खेलते समय वन में एक कौतक देखा था। वे हाल कहते हुए हंसी आती है। देवयानी हाथ जोड़कर बोली, महाराज मुझे भी चरित्र सुनाओ। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण की एक बकरी कुएं में गिर पड़ी। उसको एक बकरे ने बाहर निकाला। सो बकरी ने उस बकरे को अपना स्वामी मान के बहुत दिन तक उसके साथ संसारी सुख उठाया। जब उस बकरी के 2 पुत्र उत्पन्न हुए तब वे बकरा किसी दूसरी बकरी से फंस गया। इसलिए पहली बकरी अनादर होने से अपने ब्राह्मण के यहाँ चली गई। उसी ब्राह्मण ने अपनी बकरी की सहायता करके बकरे को बंदिया कर दिया। जब बकरे ने ब्राह्मण से अति विनती की और ब्राह्मण ने दयालु होकर फिर उसे ज्यों का त्यों कर दिया, तब वे बकरा फिर संसारी सुख में फंस गया। ये वचन सुनकर देवयानी बोली, महाराज वे बकरा बड़ा मूर्ख था जो बकरी के साथ भ्रष्ट हुआ। तब राजा बोले, यही दशा हमारी वे तुम्हारी है। हे देवयानी, मनुष्य को चाहे संसार का सब धन, स्त्री, सातों द्वीप का राज्य भी मिले, हजारों संतान होके सब मनोरथ पावे, इस पर भी उसका मन संसारी सुख से नहीं बढ़ता। जिस तरह आग में घी डालने से ज्वाला बढ़ती है, उसी तरह हर रोज तृष्णा अधिक होती जाती है। इसीलिए अब विरक्त होके हरि का भजन जो है करना चाहिए। जब ये वचन देवयानी ने पसंद किया तब राजा यजाति ने छोटे बेटे पुरु को जवानी फेर कर अपना बुढ़ापा उसे वापस ले लिया और आज सिंहासन पर उसे बिठाकर दूसरे 4 बेटों को 4 दिशाओं का राज्य बांट दिया और आप खुद देवयानी समेत बद्रिका और केदारनाथ में चले गए और परमेश्वर का तप वे ध्यान करके इस मनुष्य तन से मुक्त हो गए। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव।